लड़कियों को घर में रहना चाहिए, रात में अगर ये बाहर निकलती है तो खुद पुरुष को प्रवोक करती है। एक 8 साल की बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट रही, उस बच्ची के साथ रेप करके उसके प्राइवेट पार्ट में सीसी को तोड़ दिया गया। वो 8 साल की बच्ची ने कौन से कपड़े पहने थे? कि कपड़े तो ऐसे ही पहन कर गई थी, तो ये तो होना ही था। निर्भया केस में जो 6 एक्यूज्ड थे जिन्होंने उनके साथ ये दरिंदगी की, क्या उससे पहले वो आसपास नहीं घूम रहे होंगे? लेकिन वो मानसिकता लिए घूम रहे थे। कभी हॉस्पिटल्स में, कभी अपने दफ्तरों में, कभी जो है स्कूल्स में, कभी बसों में, कभी गाड़ियों में रेप कर देते हैं और रेप करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारे केसेस में डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड किया गया, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया गया। एक कानून ऐसा क्यों नहीं है जो सोचने पे मजबूर कर दे कि अंजाम क्या हो? हमें रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए, एटलीस्ट हमारे साथ क्राइम न करना बंद करो। नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आज मेरे साथ एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस मुद्दा है। अगर मैं कम शब्दों में बताऊं तो शायद इंसानियत खत्म हो गई है। हमारे व्यूवर्स एक बात समझें, मानवता और इंसानियत में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन लोगों के बीच अब हैवानियत आ गई। और बीइंग अ बॉय मैं बात करता हूँ, मुझे शर्म आती है कभी कभार ये कहते हुए कि हम लड़के हैं। और ये हमने खुद ही समाज ऐसा बनाया जहां पे हमें इस नजर से देखा जाता है। सीमा जी, इससे पहले कि मैं किसी टॉपिक पे आपसे बात करूं, आंखों में आज आपके भी आंसू हैं और कहीं ना कहीं आंखों में मेरे भी आंसू हैं, और ये कहते हुए कि इंसाफ की बात तो बहुत दूर की बात होती है। ये होता क्यों है? आखिर हमारे समाज में एजुकेशन प्रॉब्लम है या हम ऐसे बस बनते जा रहे हैं? एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, हम एक्चुअली ऐसे ही हैं और हम उसमें सुधार नहीं करना चाहते हैं। अभी आपने कहा कि एज ए मेल मुझे शर्म आती है, लेकिन इस देश में ही राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट आगे आकर के पुरुष थे, लड़ाई लड़ी और हमारे देश में सती प्रथा खत्म हुई। जी, ऐसे हजारों पुरुष हैं और पार्लियामेंट में बैठने वाले लोगों ने भी जो कानून मेकिंग की है, जो लेजिस्लेचर कानून बनाती है महिलाओं के लिए, तो उसमें पुरुषों की संख्या है। वो सोच रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे बात करें, नंबर ऑफ अगर पीपल की बात करें, जी, तो उनके दिमाग में, शरीर में रिफ्लेक्ट नहीं होती। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी फ्रीली मूव कर रहा है, नहीं दिखेगा कि ये व्यक्ति कल जाकर के किसी बेटी का रेप भी कर सकता है। ये मानसिकता की बात है। निर्भया केस में जो 6 एक्यूज थे जी, जिन्होंने उनके साथ ये दरिंदगी की, जो अपराध किया, क्या उससे पहले वो आसपास नहीं घूम रहे होंगे? क्या वो बस में, जिस बस में वो थी, लेकिन वो मानसिकता लिए घूम रहे थे। मुकेश सिंह, जिसमें जी, 4 में से एक कन्विक्टेड था जिसको फांसी हुई, उसका कहना था कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, रात में अगर ये बाहर निकलती है तो खुद पुरुष को प्रवोक करती है। तो ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर कि जहां फीमेल को हमेशा दोयम दर्जे पर रखा गया, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया। आज हम भले ही एजुकेट कर दे रहे हैं अपने यूथ को, युवाओं को, लेकिन हम उनको ये टीच नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। आपकी एजुकेशन का मतलब अवेयरनेस, और आपकी एजुकेशन का मतलब जो दूसरा एक जेंडर है, फीमेल, उसके प्रति आप कितने सेंसिटिव हैं, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हो, उसकी फ्रीडम को, अगर वो घर से बाहर निकल रही है, उसकी आगे बढ़ती हुई अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को, ओपिनियन को आप कैसे एक्सेप्ट करते हो? तो एक तरफ हम फीमेल को कह रहे हैं कि आप एम्पावर्ड हो जाओ, जी, अच्छी एजुकेशन देंगे, फाइनेंशियली एम्पावर्ड करेंगे, जी, सोशली एम्पावर्ड करेंगे, जी, लेकिन हमारे मेल अभी भी इस चीज को लेकर के उनके अंदर एक्सेप्टेंस डेवलप नहीं हुई है। जी, तो जब भी आप देखेंगे कि चाहे वो अभया हो चाहे निर्भया हो, जी, इनको एम्पावर्ड किया, ये बाहर निकली, ये वर्क कर रही हैं, ये अच्छी एजुकेशन ले रही हैं, लेकिन जो लोग इनको मार रहे हैं, वो क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर उन फीमेल को लेकर के एक्सेप्टेंस नहीं है कि ये बाहर निकल रही है तो इनको भी आजाद घूमना है, इनको भी आजाद काम करना है, इनको भी आजादी से रहना है, हर वो चीज करनी है जो पुरुष को आगे बढ़ाने में माहौल, वातावरण प्रोवाइड करवाते हैं। उसी माहौल की, उसी अपॉर्चुनिटी की, उसी एटमॉस्फेयर की जब एक फीमेल डिमांड करती है, तो उसके साथ
ये अपराध हो जाते हैं। सीमा जी, जब मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे बात कर रहा था ना कि एक पुरुष होकर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आंखों में सिर्फ आंसू नहीं है, दिल में एक बहुत बड़ा दर्द है। अहमदाबाद में जो फ्लाइट हादसा हुआ, वो जो पेन था ना, जब हम न्यूज़ रूम में बैठे और उसको देख रहे थे, उस पेन से कहीं ज़्यादा पेन होता है जब हम सुनते हैं कि कुछ तुच्छ लोग कभी हॉस्पिटल्स में, कभी अपने दफ्तरों में, कभी जो है स्कूल्स में, कभी बसों में, कभी गाड़ियों में रेप कर देते हैं और रेप करने की कोशिश करते हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, जहाँ हमें लगता है कि यार सीरियसली ऐसी मानसिकता है हमारी। लेकिन कहीं न कहीं हमारे पास इसका उपाय नहीं समझ आ रहा। एक ही सवाल, ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है, जहाँ पे कुछ करने से पहले एक बार डर ज़रूर लगे? डिटरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आफ्टर निर्भया केस हमारे पास बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ, जी, हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, जुवेनाइल एक्ट, पोक्सो, हर जगह अमेंडमेंट हुआ, जी, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब ये बात आती है क्योंकि मैं प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम फेस करती हूँ केसेस को फाइट करने में, वो हम रियलिटी आपको बता रहे हैं। एक पोक्सो का केस हुआ जी, जिसमें एक बच्ची के साथ अपराध हुआ। जी, 2 महीने के अंतर्गत चार्जशीट फाइल करने का प्रावधान है, जी, लेकिन वो चार्जशीट फाइल होती है 6 महीने में, जी, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट नहीं आ रही है, क्योंकि वो बच्ची का कभी स्कूल उसको जाना है, कभी आईओ साहब छुट्टी पर है, कभी जज साहब छुट्टी पर है। तो ये मल्टीपल रीजन मिलकर के उसको केस को 10 साल खींच देते हैं। एक केस में आपसे जिक्र करती हूँ, ललितपुर का एक केस है। जी, 15 साल की बच्ची जिसको वो चाचा बोलती है अपने मोहल्ले में, उसके घर जाती है। उसकी बेटी भी 15 साल की जो इस केस में एक्यूज्ड है, जी, उस बच्ची को कमरे में बंद करता है, रेप करता है। और जब वो बेटी कहती है हम घर पर बता देंगे, उस बेटी को मिट्टी का तेल डाल करके जिंदा जला जला दिया। देता है। उस बेटी की जगह सीमा हो सकती थी, और वो व्यक्ति जिसने अपराध किया उसके अंदर ये फीलिंग क्यों नहीं आई कि उसकी भी बेटी हो सकती थी। जी, तो जब तक हम ये फील नहीं करेंगे कि जिसके साथ हम अपराध कर रहे हैं, जी, या जो व्यक्ति भी, जो भी पीड़ित है, जो भी बेटी रोड पर है या किसी वर्क प्लेस पे है, चाहे मैं एडवोकेसी की बात करूं, कोर्ट की बात करूं, मीडिया हाउसेस की बात करूं, यूनिवर्सिटी की बात करूं। जेएनयू विश्वविद्यालय में मैं थी, आईसी में, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में। जी, 2 लोगों का वहां पर कन्विक्शन हुआ। प्रोफेसर अपनी ही स्टूडेंट का हरासमेंट कर रहे हैं। क्या उनको ये हरासमेंट करते हुए फील नहीं हुआ कि उनकी बेटी भी कहीं पढ़ रही है? तो ये फिर जब हम ये बात बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये लड़ाई मेल फीमेल की नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई मेल फीमेल की भी है, क्योंकि जो पिता एक प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहा है और अपने साथ अंडर काम करने वाली लड़की को छेड़ रहा है, तो उसको ये फील क्यों नहीं आ रहा कि उसकी बेटी भी तो कहीं पढ़ रही है। एग्ज़ैक्टली। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम मेरी टीम के साथ डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ना हम एक मुहिम चलाएं कि जो भी भाई, जो भी बहन अपनी भाई के हाथ में कलाई बांध रही है, उससे ये कहे कि तू हमारे रक्षा का तो प्रॉमिस कर रहा है आज हमसे। हालांकि रक्षा कर नहीं पा रहे हैं भाई, क्योंकि जब बेटी के साथ, उस बहन के साथ अपराध हो रहा है तो असमर्थ भाई हैं, कहाँ हम मौजूद है? लड़के असमर्थ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ खुल के। मौजूद भी नहीं हो सकते हैं ना। नहीं, कहाँ कहाँ आप जाओगे उनके पीछे? बिल्कुल, तो कम से कम उस भाई से ये प्रॉमिस तो ले सकती है हर बहन जो राखी बांध रही है, जी, कि तुम्हारे वजह से किसी और की बहन असुरक्षित महसूस ना करे। जी, तुम्हारे वजह से अगर आप हमसे राखी बंधवा रहे हो, तुम्हारे वजह से किसी और की बहन इमोशनल, मेंटल मेंटल परेशान ना हो। जी, उसको उसके साथ ये ना हो कि उसे शादी का प्रॉमिस करके 5 साल बाद, 10 साल बाद उसको छोड़ दिया जाए। जी, तो ये जब कमिटमेंट हम अपनी बहनों से करेंगे, तो शायद हर, अगर भाई अपनी बहन से कमिटमेंट करेगा तो देश में कौन सी बहन बचेगी, किसी भी घर की बेटी जो पीड़ित हो जाएगी किसी से। जी। तो ये एक मुहिम की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सीमा जी, कहीं न कहीं मुझे लगता है ना, अब हमें एक स्लोगन ये भी चलाना चाहिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ तो बहुत हो गया। अब बेटों को सिखाने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा ना कि एजुकेशन प्रॉब्लम है क्या? एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है। आज विद्यालयों में एक चर्चा हो रही है कि हमें सेक्स एजुकेशन पे बच्चों को बताना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन यहाँ कौन डालेगा? एग्जैक्टली, वो तो अपब्रिंगिंग परिवार की। परिवार ही तो है जो हम लोगों को बताएगा ना सही क्या है, गलत क्या है। हमारे पिताजी ने हमको पीट-पीट के बहुत सुधारा है। हर चीज़ में गलत क्या है, सही क्या है, हर
हर मापदंड भेद सब बताया उन्होंने जिंदगी में। और आज मुझे लगता है मेरी नजर में हर औरत, हर लड़की, हर महिला सम्मान के एकदम बराबर है। मैं एक और चीज कहूंगी, अब बेटियां जो भी आगे बढ़ रही हैं जी वो कहती हैं मुझे आप रिस्पेक्ट नहीं दो, लेकिन मैं उन मेल का हमेशा रिगार्ड रिस्पेक्ट करती हूँ कि रिस्पेक्ट एक रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करता है। वो चाहे हम रास्ते में जा रहे हों, बस में हो, किसी कहीं पर भी हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, जब कोई रिस्पेक्टफुली हमसे कहता है यस मैम आप आगे बढ़िए, एक कदम पीछे करता है, तो हम ये नहीं कह रहे वो पीछे नहीं हट रहे होते हैं, वो देश की बेटी को प्रमोट कर रहे होते हैं। और हमें रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए, एटलीस्ट हमारे साथ क्राइम न करना बंद करो, हमें कमेंट करना बंद करो, हमें हरास करना बंद करो, हमें अनकंफर्टेबल महसूस कराना पब्लिक प्लेस पे, वर्क प्लेस पे बंद करो। बाकी तो हम अच्छी दुनिया खुद ही बना रहे हैं, बना ही लेंगे। ये रियलिटी है ना कि सब जब ये कहते हैं कि परिवार की नींव एक स्त्री होती है, तो वो स्त्री जब परिवार को बहुत अच्छा बना सकती है तो वो समाज को भी बना सकती है और देश को भी बना सकती है। जी और देश, आप देखेंगे फीमेल का ये नेचर है कि जी अगर उसका एक बेटा बेटी है तो उसका झुकाव बेटे की तरफ होता है ज्यादा। जी तो जब बेटों की तरफ झुकाव है तो उसके स्वभाव में डिस्क्रिमिनेशन तो है ही नहीं। वो तो आपको मेल जेंडर को इतना प्रमोट, प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट पूरा जीवन दे रही है। जी तो फिर मेल की ये ड्यूटी नहीं बनती है कि वो सिर्फ माँ के रूप में उस माँ को नहीं, जो उसके बच्चों की आने वाली माँ है उसको, जो उसके प्लेस पर किसी और की माँ काम कर रही है, जो भविष्य में किसी की माँ बन सकती है, वो हर स्त्री को सम्मान उसको देना चाहिए ना। जब भी हम सम्मान की बात करते हैं सीमा जी, एक सवाल मन में उठता है। कुछ दिग्गज लोग अपने आप को बहुत प्रोफेशनल समझते हुए कुछ टिप्पणियां कर देते हैं कपड़ों को लेकर, महिलाओं को लेकर, कि कपड़े तो ऐसे ही पहन कर गई थी तो ये तो होना ही था। ये सोच क्या है? मतलब आप इसको किस नजर से देखते हो कि ऐसी टिप्पणी करना महिला के ऊपर किस हद तक सही है और ऐसा क्यों? ये इसलिए हो रहा है कि विमेन ने अभी तक सोसाइटी के स्ट्रक्चर में रोल प्ले नहीं किया उसको बनाने में। जी उसको ये कहा गया है कि तुम परिवार बनाओ, जी घर बनाओ, खाना बनाओ। अब जब वो ओपिनियन मेकर बन रही है कि हम मेल के परसेप्शन से हमें जज नहीं किया जाएगा कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं, जब ये चीजें होना शुरू होंगी और हम ये डिसाइड करना शुरू करेंगे कि मेल पर्सन को क्या पहनना चाहिए, तो शायद मुझे लगता है कि ये कमेंटबाजी रुकेगी। एक 8 साल की बच्ची जी गुड़िया जो कि एम्स हॉस्पिटल में एडमिट रही, जी उस बच्ची के साथ रेप करके उसके प्राइवेट पार्ट में सीसी को तोड़ दिया गया। वो 8 साल की बच्ची ने कौन से कपड़े पहने थे? इसका मतलब है कि आपके अंदर हैवान है एक, और वो हैवान को डर नहीं है। और डर इसलिए नहीं है क्योंकि कानून जो बने हैं उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और जो सराउंडिंग लोग रह रहे हैं उनको मतलब नहीं है। और जिस दिन उस परिवार के अंदर एक माँ, एक बहन और भाई, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य का ही अगर वो क्राइम कर रहा है उसको रोकना शुरू कर दिया और उसके सजा के लिए आगे आ गया, तो मैं कहती हूँ किसी भी परिवार में इस तरीके के पुरुष मानसिकता लेकर के पैदा नहीं होंगे। क्योंकि अभी क्या होता है, जो भी रेप करता है कोई भी व्यक्ति, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके परिवार वाले उसको बचाने आ जाते, मेरा जी बेटा निर्दोष है, जी आपका बेटा निर्दोष है। तो जो बेटी जिसके साथ अपराध हुआ उसके साथ फिर किसने अपराध किया? जी बिल्कुल। तो ये सब कुछ बदलाव हमें ग्रास रूट लेवल पे, फैमिली से, घर से, परिवार से करना शुरू करना पड़ेगा। सीमा जी, आपसे एक सवाल है कि बाकी देशों की तरह रेप कांड के बाद सीधे सजाए मौत क्यों नहीं मिल जाती? एक कानून ऐसा क्यों नहीं है जो सोचने पे मजबूर कर दे कि अंजाम क्या हो? क्योंकि जो इंडिया में रेप लॉ है, जी सिर्फ रेप में फांसी की सजा नहीं है। रेप अगर है, गैंग रेप है, उसमें भी फांसी की सजा नहीं है। गैंग रेप अगर पोक्सो एक्ट में, वो भी 12 साल की बच्ची के साथ है कम, तो फांसी की सजा है। रेप, मर्डर, और वो भी मर्डर जो जिसमें कि वो मैटर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आ रहा, तब जाकर के फांसी की सजा वो भी सुनाई जाती है, दी नहीं जाती है। ये भी रियलिटी है। निर्भया केस में जो मैंने किया, वो प्रॉमिस था उनसे कि सिर्फ सजा सुनाई गई है, नहीं उसको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगी, फांसी, उनको हैंग कराऊंगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोग ये कहते हैं कि रेप लॉ में जो है फांसी की सजा है। नहीं, रेप लॉ में नहीं है। रेप, मर्डर
तब जाकर के वो फांसी की सजा और रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर बनता है। जी लेकिन मेरा भी ये मानना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें रेप में भी अगर फांसी की सजा हो गई जी तो मुझे लगता है डिटरेंस लोगों में बढ़ेगा, और उसका अगर कन्विक्शन फास्ट हो गया तो फिर उसका रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि निर्भया केस के बाद मैंने देखा एक मेल पर्सन का ही मुझे फोन आया कि मैम एक बार क्या हुआ, कुछ लड़के थे डिस्कशन कर रहे थे, तो कुछ लड़की को छेड़ रहे हैं 4-5 लड़के, तो मैं वहां से निकला, मुझे खराब लगा। मैंने कहा आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो, अभी देखा नहीं रिसेंटली निर्भया केस में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई है, अगर तुम लोग छेड़खानी करोगे, रेप करोगे, क्राइम करोगे तो तुम्हारे साथ भी ये होगा। तो कहते हाँ हाँ अब तो सजा होने लगी, अब तो फांसी पर टांग भी दिया जाता है। तो वो 1 मिनट के लिए पीछे हटे और फिर वो वहां से चले गए। तो मुझे ये लगता है कि जो कन्विक्शन भी हो रहा है उसका भी उतना ही एडवर्टीजमेंट प्रचार प्रसार हो कि अगर आपने ये अपराध किया तो उसकी सजा ये है। बशर्ते हम जब ये चीजें चलाते, किसी बेटी के साथ अपराध होता है तो मीडिया में देखिए उसके साथ ये अपराध हुआ, तो एक नेगेटिव जो पब्लिसिटी है वो, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका नेगेटिव सेम नेचर के क्राइम होने लगते हैं। जी मेहरौली का केस हुआ श्रद्धा विकास वालकर के साथ, उसकी बेटी के 35 टुकड़े किए गए, उसके बाद आप लगातार देखेंगे महाराष्ट्र में, उसके बाद निक्की यादव का केस, दिल्ली में डॉक्टर सूट का केस केसेस, डॉक्टर का, इतने सारे केसेस हुए। वैसे ही निर्भया के साथ जब अपराध हुआ, मेरे पास एक बेटी आती है, वो कहती है मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर तू हमारे अनुसार नहीं चली तो तेरा हश्र मैं निर्भया के जैसा करूंगा। तो क्यों ना जब निर्भया के अपराधियों को फांसी की सजा दी गई या और भी जिन केसेस में सजा हो रही है, तो उसको उतना ही पब्लिश किया जाए कि कोई भी बचेगा नहीं कानून की निगाह से, और कानून भी हमारा जो स्ट्रिक्ट बनाया है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, देखे कैसे कोई डरेगा नहीं। तो इसके लिए बिल पावर चाहिए, इसके लिए कलेक्टिवली वर्क करने की ज़रूरत है, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, पॉलिटिक्स हो, हमारी जो एनजीओज हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सबको कलेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूँ। आजकल सोशल मीडिया बहुत विवादों में घिरा हुआ है। लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। गलत इस्तेमाल कैसे? छोटे कपड़े पहनकर डांस करना, मेट्रो जैसी पब्लिक प्लेस में जो है वीडियोज़ बनाना, और बहुत ही गलत तरीके की कुछ वीडियोज़ आजकल चल रही हैं। तो कहीं न कहीं लोग जो है ये समझते हैं कि अब पब्लिक के बीच में कहीं न कहीं वो अवेयरनेस जाग रही है जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप इसको किस नज़र से देखते हो? क्या सही में सोशल मीडिया आज की युवा पीढ़ी को या हमारी महिलाओं को, हमारी दीदियों को, हमारी देश की लड़कियों को कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है गलत तरफ जाने के लिए? ऐसा कुछ है? लाइक मुझे ऐसा नहीं लगता है, जी, लेकिन एक चीज मुझे जरूर लगती है जी, कि रेगुलेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि उस पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर किसी के साथ क्राइम हो रहा है जी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी हो, और साइबर लॉ को प्रमोट किया जाए और जी, उस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए कि उस प्लेटफॉर्म से किसी के भी साथ क्राइम ना जी। हो। लेकिन जो दूसरा सवाल था कि बेटियां जो हमारी वीडियोस बना रही थी, जो घर की चार दीवारी में बंद थी, आज आप देखेंगे आज़ादी मिलेगी किचन तो में खड़े होकर के जिसको सिर्फ खाना बनाने का, वो कहेगी नहीं तुमने हमें सिर्फ घर की किचन तक सीमित रखा है, हम इस किचन को कुकिंग करते वक्त भी अपने टैलेंट को इस देश को दिखाएंगे, जी, और दिखा करके हम पैसे भी कमाएंगे। और कमा हमारी रहे हैं। निर्भरता तुम पर नहीं है। बिल्कुल कर रहे हैं। अब उस चीज पर भी तो मुझे लगता है कि मेरे भाइयों को ये चैलेंज लगने लगा कि इनको तो मैंने घर की चार दीवारी में बंद किया था, ये तो वहां से भी क्रिएटिव कर रही है। नेचुरली वो क्रिएटिव है ना, लेकिन उसको डिप्राइव कर दिया गया एजुकेशन से, डिप्राइव कर दिया गया जॉब से, उसको डिप्राइव कर दिया गया उसकी फ्रीडम से, आपने बाहर नहीं निकलने दिया, तो घर से ये सारी चीजें कर रही है। और बहुत सारे ऐसी बेटियां हैं कि वो अपने टैलेंट को दिखा पाई वहां पर, और फ्रंट पर मीडिया भी उनको प्रमोट कर रही है, हर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया प्रमोट कर रही है। और मेन स्ट्रीम मीडिया भी तो जो यूट्यूबर हैं, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, जो जी, बहुत सारे वीडियो मेकर है, वो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने किया है कि वो जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था जी। उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म दिया है सोशल मीडिया ने। लेकिन इसका रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन बेटियों के लिए ये मुझे लगता है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। टू परफॉर्म, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन की तरफ बढ़िए, ये फ्यूचर एग्जैक्टली है। देखिए और डाइवर्सिटी है, हम जी, अभी तक क्या कर रहे थे, जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म है, जी, मीडिया का है या स्कूल कॉलेज में किसी गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो अपनी चीजों को लिख पा रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहा है। जी,
लेकिन इस देश में डाइवर्सिटी भी तो है। वो जी डाइवर्सिटी ये जरूरी नहीं, हम दोनों के थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकते जी हैं। मुझे मौका मिल गया, अगर आपको नहीं मिला तो आप क्या करोगे? वो आपका थॉट, वो आपकी क्रिएटिविटी, वो आपका कंटेंट, वो आप कुछ अच्छा देश को, नेशन को दे सकते थे, सब कुछ तो दफन हो गया ना। जी और अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है सोशल मीडिया के रूप में, जी तो डेफिनेटली कुछ ऐसा भी आ सकता है जो इनोवेटिव हो सकता है, जो देश को प्रमोट कर सकता है बहुत सारी चीजों में। तो इसको तो प्रमोट करना चाहिए। अगेन रिपीट करूंगी कि बस रेगुलेशन की जरूरत है। सीमा जी, अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, शायद डरने की जरूरत है, कहीं अगला खतरा हम पे तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उस मजबूती की अब जरूरत है कि शायद वो खतरा हम है नहीं और उसी मजबूती के साथ हमें खड़े रहना है। डर मुझे नहीं हमारे लगता अंदर है, से खत्म करना बहुत जरूरी है। आज मुझे नहीं लगता, मैं बीच में आपको प्लीज इंटरप्ट कर प्लीज, रही हूँ। हाँ, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं मैं है। हाँ वही कहना चाह रहा था कि हम डर नहीं होना चाहिए बंदे। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अभी जो आपने कहा ना कि अब लड़कों को सिखाने की जरूरत है, जी मुझे लगता है इनको सिखाने की नहीं, इनको फ्रंट पर आकर के फीमेल के लिए खुद फाइट करने की जरूरत है। बिल्कुल। जो बेटी डर के वजह से बैठ रही है, चाहे वो आपकी दोस्त हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, उसको अगर डर लग रहा है जी तो आप उसके लिए खड़े होइए ना, स्टैंड ले लीजिए ना। जी आपने जिस दिन स्टैंड लेना शुरू कर दिया तो उसकी लड़ाई तो खत्म हो गई ना। लड़ाई तो पुरुषों के खिलाफ ही है, और पुरुष ही फ्रंट पर आकर के उसके लिए लड़ना शुरू कर देगा तो फिर क्राइम कौन करेगा? किसी की तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। जी तो हम क्यों ना ऐसे सोचें। जी और निर्भया केस में भी आप हम सभी ने देखा कि जब फांसी की सजा हुई तो डिबेट डिस्कशन हुए ना, कैंडल मार्च हो रही है ना, तो उस कैंडल मार्च में इक्वल भागीदारी मेरे भाइयों की भी थी ना, बिल्कुल थी और बहुत ज्यादा मात्रा में है। मात्रा में थी। हम सब खड़े हैं हर चीज के मैं खिलाफ। मुखर्जी नगर में रहती थी, जी वहां पर मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी कर रही थी उस जी टाइम पर। मैंने कहा हम कैंडल मार्च करेंगे। जी फीमेल एक बार एजिटेट हो रही है और उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि वो क्यों नहीं आ पा रही जी परिवार से, कि बेटा ऑलरेडी एक क्राइम हो चुका है, तुम बाहर मत निकलना। लेकिन जब एक कॉल किया तो हजारों की संख्या में मेल एकत्रित हो गए। अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, हमें उस पर काम करने की जरूरत है, और उस पर काम करने की महिलाओं को कम, पुरुषों पुरुषों को को ज्यादा ज्यादा जरूरत है। ये चीज हो गई ना, तो मुझे लगता है सब कुछ बहुत अच्छा होगा। समझिए आप, मुद्दा बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है और शायद हमें सीखने की नहीं, हमें आगे आने की जरूरत है। हम पुरुषों को ये समझना पड़ेगा, सिर्फ मान सम्मान, अच्छे से बात करना, प्यार मोहब्बत में फंसाना, इसके बाद कुछ गलत करना शायद सही नहीं है। इसके खिलाफ हम सब हैं और आपको भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी के साथ गलत करने का सोचते हैं तो आपका भी कोई अपना बाहर है, आपका कोई अपना बाहर है, उसके लिए आपको फिर डरने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अंजाम क्या होगा इस बात का आपको पता रहना चाहिए कि शायद गलत क्या है और सही क्या है, कि मान्यता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जितना थोड़ा सा पल दिया और ये सब समझाया कि पुरुष गलत या सही के मायने नहीं है हमारे बीच, क्या हो रहा है उसके गलत और सही के मायने समझने जरूरत है। एग्जैक्टली। और अगर जिस दिन हमको ये समझ आ गया कि क्या गलत है और क्या सही है, शायद गलत होना ही बंद हो जाए। सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। दोस्तों, इंडिया न्यूज पर आज वी वुमेन वांट कॉन्क्लेव पर सीमा कुशवाहा जी ने जो भी बताया, उसे एक बात तो समझ आ गई, जागरूकता जरूरी है लेकिन सामने आ गई। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।